प्रातः क्लास चल रहा था 18 जुलाई 1968। सदगुरुवार को 5वें पेज के मध्याह्न में बात चल रही थी। यहाँ इस दुनिया में आत्मा शरीर धारण करती है। आत्मा कितनी छोटी, शरीर कितना बड़ा दुम्ब। अब आत्माओं का धाम देखो, इतनी छोटी छोटी आत्माएं तो कितनी जगह घेरेंगी। बहुत छोटा झाड़ होगा ना। वहां देखो मनुष्य कितना बड़ा, और उनको तो जगह चाहिए, जाने की जगह, भागने की जगह, दौड़ने की जगह, नौकरी करने की, ऑफिस में कितना बहुत स्पेस चाहिए। तो अभी तुम बच्चों को तो ये मालूम पड़ा ना कि आत्माओं का जो इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड है, जिसको निराकारी दुनिया कहा जाता है, कितनी छोटी है इस दुनिया की भेंट में। इसलिए तुम बच्चों को ये इसमें भी दिखलाया है कि इसमें भी सेक्शंस हैं। ये बहुत छोटी रहती है आत्मा। फिर वहां से ये इतनी छोटी छोटी आत्माएं नंबरवार आती हैं इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर। तो देखो, ये नाटक है ना बच्चे, बना बनाया नाटक है, कोई बनाता नहीं है। या तो ये नाटक होते हैं तो मनुष्य अपने घर में रहते हैं, वो तो बड़ी जगह है। और यहाँ जब शरीर छोड़ करके सबको जाना होता है तो सभी वहां ये इकट्ठा रहते हैं। अभी सबको इकट्ठा तो होना है ना। फिर रिपीटिशन होती है उन आत्माओं की। तो ये तुम बच्चों की बुद्धि में मालूम हुआ कि हम और हमारे सभी धर्म वाले कैसे यहाँ सृष्टि पर रहते हैं। जैसे वहां अलग अलग ग्रुप्स हैं, ऐसे यहां भी दूसरे धर्म वाले, उनके अलग अलग धर्मखंड। कैसे इन सबका यहाँ भी अलग अलग अपने अपने खंड हैं और अपनी अपनी बादशाही है ना बच्ची। अलग 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 आते हैं नंबरवार आत्मलोक से। अभी देवताओं के बाद ही फिर देखो ये इस्लामी, बौद्धि, उनके ही आते हैं।
उनके पहले तो कोई भी नहीं आ सकते हैं। अरे उन धर्मों के स्थापन करने वाले भी नहीं आ सकते हैं, आ ही नहीं सकेंगे। तो ये सभी बातें तुम बच्चों को यहाँ कौन बैठ बतलाते हैं, कौन समझाते हैं? जो तुम सिर्फ कल्प कल्प एक बार तुम ये पढ़ाई सुनते हो ना। बाकी तो वो तो हैं फिर जिस्मानी पढ़ाइयां। उनको रूहानी पढ़ाई तो नहीं कह सकते, क्योंकि जिस्म सुनते रहते हैं जिस्मानी इंद्रियों के द्वारा। सुनती तो आत्मा है, परंतु वो समझते हैं कि हम आत्मा ने, अहम, मैं, आई एम आत्मा। तो आई का अर्थ पहले माना आत्मा, आत्मा भाई भाई होना चाहिए, परंतु वो तो शरीर है ऐसे कह देंगे, शारीरिक भाई भाई। तो वहां सभी मैं माना शारीरिक संबंध सिखलाते हैं। और है भी यहाँ बहुत, देखो तो जरूर यहाँ शरीरी संबंध ही देखने में आते हैं। तो वैसे ही सतयुग में भी शरीरी संबंध होंगे, परंतु वहां तो देवताएं आत्माभिमानी हैं, जो अभी बाप आकर के उन देव आत्माओं को बताते हैं कि वहां तुम बच्चों को ये मालूम पड़ता है कि हम आत्मा हैं और ये हमारा शरीर है। इसी कारण ही आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। मुझने की तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि तुम बच्चों को तो बाप से बादशाही लेनी है और जरूर लेनी है, क्योंकि ये तुम बच्चे जानते हो कि वो बेहद का बाप है। 2 4 8 10 20 50 500 1000 लाख 2 2.5 करोड़ नहीं, ये सब हद में। वो तो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर जितने भी मनुष्य आत्माएं हैं सब का बाप। और आत्माओं का भी बाप है। आत्माएं तो फिर बेशुमार, देखो कितनी योनियां हैं, कितने प्राणी हैं। जब ये ब्राह्मण बने हैं, कुछ ज्ञान नहीं समझा है और भक्ति मार्ग वाले हैं, तो बस वो क्या करेंगे, वो तो उलट पुलट प्रश्न ही पूछेंगे, अपने भक्ति मार्ग वाले प्रश्न पूछते रहेंगे। और वो जो शास्त्रों में वो उन्होंने पढ़ा है ना, ज्ञान तो होता है ब्राह्मणों में, सो तो तुम्हारे में और तुम्हारा ब्राह्मणों का वास्तव में
सदैव ही यादगार है अजमेर में। तो जो जो एक होते हैं पुष्करणी ब्राह्मण। क्या पुष्प माने क्या होता है? धक्का देना, और उनको धक्का देके चलाया जाता है, धक्का देके सेवा करते हैं। कौन देता है धक्का? है? ब्रह्मा बाबा धक्का देते हैं। ब्रह्मा बाबा तो किसी को धक्का नहीं देते। ब्रह्मा बाबा ने तो सभी को प्यार ही प्यार दिया। किसी ने कहा कि ब्रह्मा बाबा ने हमको धक्का देके निकाल दिया? फिर ब्रह्मा बाबा धक्का थोड़े ही देते हैं। ये तो शंकर ताऊ है, सबको इस षष्ठी रूपी रंगमंच से भगाए देता है। चाहे पुष्करणी ब्राह्मण हो, चाहे सारस्वत ब्राह्मण हो। उन सारस्वत को कहते हैं सार सिद्ध ब्राह्मण। क्या? सार की बातों को सिद्ध कर लेते हैं। समझा ना? एक होते हैं वो बस खाने पीने में ही मस्त रहते हैं। ये खाऊं, वो खाऊं, इसको खा जाऊं, उसको खा जाऊं, सारा दुनिया का माल मैं ही खा जाऊं। कौन सी यादगार है? कोई मंदिर यादगार है? बड़े बड़े माल बनते हैं असली घी के, है? नहीं मालूम? अरे पश्चिमी सभ्यता की यादगार पश्चिम में भारत में बना हुआ है श्रीनाथ दरवाला, है? तो धामा खाने वाले हैं, है? तो जो धामा खाने वाले ब्राह्मण हैं वो धामा खाते हैं, है? ये सभी करते हैं धामा आदि खाना। ये मनुष्यों का क्रियाकर्म वगैरह है, वो करते हैं। 18 जुलाई 1968 की प्रातः क्लास का 6ठा पेज। तो वो पुष्करणी ब्राह्मण नहीं करते हैं, वो तो बस धामा खाते हैं। पुष्करणी ब्राह्मण तो फिर भी उनको धक्का लगाया जाता है। एडवांस पार्टी, शंकर पार्टी जिसे कहते हैं, वो धक्का मारते हैं तो वो सेवा करने लग पड़ते हैं, दुनिया को दिखाने के लिए कि देखो हम बड़े सेवाधारी हैं। सारी सेवाएं आर्टिफिशियल करते हैं, दिखावा वाली है। जो सेवा शिव बाबा असली सिखाते हैं, आत्मा की सेवा, आत्मिक भाव रखने वाली, वो तो कोई करते ही नहीं। अच्छा, फिर वो क्या करते हैं? जो धामा खाने वाले हैं वो गीता नहीं पढ़ करके सुनाते हैं। हाँ, नहीं, गीता खास गीता, हाँ, वो ही सुनाएंगे। क्या? ये भोग बनाओ, वो भोग बनाओ। खाने पीने में बुद्धि लगी रहती है। जो ब्रह्मा के जन्म जन्म दिखलाते हैं ना, ब्रह्मा का वहां अजमेर में यादगार दिखाया हुआ है, ब्रह्मा का मंदिर। तो वो अजमेर में ही जाते हैं, वहां ब्रह्मा का मंदिर देखने के लिए, माना ब्रह्मा की यादगार देखने के लिए। क्या यादगार है? नाम क्या दिया? अरे जैसा नाम वैसा काम। अजमेर, अज माने बकरा, मेढ़ माने मेढ़ा, भेड़ होती है ना, हाँ। तो ये नाम रख दिया है अजमेर में। क्या खासियत है उनकी? जिस रास्ते पर वो बड़ा भेड़ा है या बड़ा बकरा जाएगा, उसी रास्ते पर सब चले जाए, चाहे भले कुएं में कूद जाए, चाहे गड्ढे में कूद जाए।
तो मनुष्य के रूप में दिखलाते हैं उनको। किनको? उन भेड़ बकरियों को। तो ये भी ब्राह्मण है। कौन सा ब्राह्मण? पुष्करणी ब्राह्मण है। धक्का परेड से कोई मोटर गाड़ी होती है ना, हाँ, तो कोई मोटर गाड़ी अपने आप नहीं चलती है, तो फिर क्या करते हैं, उसको धक्का लगा के स्टार्ट करनी पड़ती है। ऐसे ही है। तो ब्राह्मण तो हैं, नीची कुरी के ब्राह्मण हैं, तो हैं तो मनुष्य रूप में न बच्चे। तो ब्राह्मणों को देवता तो कभी कहा ही नहीं जाता है? नहीं। ब्राह्मण तुम भी ब्राह्मण हो, तुम हो सार सिद्ध ब्राह्मण। सार की बातों को सिद्ध करते हो, सार की बात प्राप्त करने में सफलता प्राप्त कर लेते हो। कौन सी सार की बात? आत्मा, वो तो बाप बताता है, तुम क्या सिद्ध कर लेते हैं? कौन सी सार की बात सिद्ध कर लेते हो? ज्ञान की बात। ज्ञान तो सारा शिव बाबा बताता है, तुम कौन सी बात सिद्ध कर लेते हो? तुम सिद्ध कर लेते हो कि सृष्टि का, मनुष्य सृष्टि में प्रजापिता बाप कौन है। जिस बाप में, जिसके मुकर्रर रथ में वो निराकार शिव बाप है, जो सदगुरु निराकार कहा जाता है, वो प्रवेश करके रेगुलर पार्ट बजाता है, तो उसे तुम सिद्ध कर लेते हो ना। उसे, उसकी जानकारी लेने में सफलता प्राप्त करते हो कि नहीं करते हो? हाँ, करते हो। परंतु तुम हो, जैसे बाप कहते हैं वो है पुष्करणी ब्राह्मण, और तुम हो सार सिद्ध ब्राह्मण। क्या इस ज्ञान का जो भी बेसिक नॉलेज है या एडवांस ज्ञान है, उसकी सार रूप ज्ञान की बात, जानकारी की कौन सी है? जैसे गीता में भी बताया, क्या बताया? क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ज्ञान, यही सारा ज्ञान है, और कोई दूसरा ज्ञान नहीं है। क्षेत्र माने ये शरीर रूपी क्षेत्र है, ये धरणी, और इस धरणी को पहचानने वाला, ज्ञ माने जानने वाला कौन? सबसे पहले जानकार तो वही निराकार शिव बाप है, जो जन्मण के चक्र में नहीं आता है। फिर नंबरवार तुम बच्चे हो, हैं? जानते हो कि नहीं? नंबरवार में पहला नंबर कौन है? अरे, एक अक्षर लिखने में इतनी देर। आदि नारायण, आदम। हाँ, आदि नारायण तो बाद में बनता है, पहले तो उसे आदम कहेंगे ना, प्रजापिता। हाँ, प्रजापिता माने जो भी 500-700 करोड़ प्रजा है इस मनुष्य सृष्टि रूपी रंगमंच पर, सबको जन्म देने वाला बाप, सबका बाप। तो ब्राह्मण तुम भी हो, लेकिन तुम हो सार की बात को सिद्ध करने वाले, जानकारी रखने वाले। परंतु तुम, जैसे बाप कहते हैं पुष्करणी और सार सिद्ध है, असुन में भी ऐसे ही हो। क्या? तुम बच्चे भी, तुम बच्चे में भी कोई तो सार को सिद्ध करने वाले हैं, जो जल्दी सार को सिद्ध कर लेते हैं, सार की बात पहचान लेते हैं, जानकारी रखते हैं। और कोई है जान करके फिर छोड़ देते हैं। छोड़ते हैं कि नहीं? हाँ, छोड़ देते हैं। तो उन्हें क्या कहेंगे?
पक्का ब्राह्मण सो देवता कहेंगे? हैं? नहीं। अभी तुमको मालूम पड़ा कि हम ब्रह्मा की औलाद हैं, हम ब्रह्मा की औलाद हैं, तो हम सच्चे ब्राह्मण हैं। उनको तो मालूम ही नहीं पड़ता है। किनको? जो पुष्करणी ब्राह्मण हैं, जिनकी धक्का पड़े गाड़ी है, धक्का लगाने से सेवा करते हैं, अपने दिल की इच्छा है ही नहीं, जैसे किसी को जबरियन काम कराया जाता है। कभी भी नहीं, कभी भी मालूम ही नहीं पड़ेगा कि हम कोई ब्रह्मा, प्रजापिता ब्रह्मा के औलाद है। इसलिए वो लिखते भी नहीं है। क्या लिखते हैं? अपने को ब्रह्मा कुमार कुमारी लिखते हैं कि प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी लिखते हैं? क्या लिखते हैं? हम ब्रह्मा कुमार कुमारी, अम्मा कुमार हैं, बप्पा का पता ही नहीं। तो देखो, वो प्रजापिता ब्रह्मा कुमार हैं ही नहीं। जो पीछे आए होंगे तो उनको ऐसे ही कहेंगे ना बच्चे। उनको ये मालूम ही नहीं पड़ता है क्या कि हम सार को सिद्ध करने वाले ब्राह्मण हैं या खचाड़ा गाड़ी वाले ब्राह्मण हैं। जो तुम्हारा वो जो विराट रूप है ना, क्या तुम्हारा माने जिस विराट रूप में, वो भी तुम बच्चों को दिल में अच्छी रीति याद रहना चाहिए। विराट रूप तुम्हारा है, तुम्हारी यादगार है, अच्छी तरह से बुद्धि में बैठा रहे। ये है ना सारी नॉलेज की बात। क्या? विराट रूप। तो जो किसको भी समझाओ तो अच्छी तरह से समझा सको। क्या? गीता में भी अर्जुन को विराट रूप दिखाया ना। हाँ, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं उसमें वो हूं, मैं वृक्षों में ये वृक्ष हूं, है। तो ऐसे ऐसे दिखाते हैं ना। हाँ, तो मनुष्य कैसे पास होते हैं अपने अपने कुलों से, अपने अपने धर्मों से। कोई सूर्यवंशी कुल है, कोई चंद्रवंशी कुल है, कोई इस्लामी, कोई बौद्धी। जो जाते हैं सुनते हैं कि हम आत्माएं हैं और हम एक बाप के बच्चे हैं, ये यथार्थ बात समझ करके जाते हैं, तो इसमें तो वो इस बात में तो पक्का हो जाना चाहिए ना, क्योंकि यही तो यथार्थ बात है ना। क्या? कि हम कौन हैं? हाँ, हम आत्माओं का बाप है। कौन है? हम आत्माओं का बाप परमात्मा है। क्या? एक है या दो चार है? दो है। हम आत्माओं का बाप परमात्मा है। परमात्मा है कि परमपिता है? परमपिता बाप है। अच्छा, परमात्मा तुम्हारा बाप नहीं बनता है? वो बाप बनता है कि नहीं? हाँ, जो परमपिता है तो परमपिता बाप कहते हैं कि मैं जब आता हूं तो तुम बच्चों को नंबरवार आप समान बना कर जाता हूं। तो जिसको आप समान बना के जाते हैं उसका जो टाइटल है, नाम है, उसको परम पिता नहीं कह सकते। उसको क्या कहेंगे? परमात्मा। पहले परम पिता कि पहले परमात्मा? पहले परम पिता, बाद में परमात्मा। जैसे कहते हैं शिव शंकर, पहले शिव फिर बाद में बच्चा शंकर। सो तो सभी याद करते हैं
किसको? परमपिता परमात्मा को याद करते हैं। तो एक ही है या दो हैं? पर्सनालिटी तो एक ही है ना। हाँ, कहेंगे हे भगवान, हे ईश्वर, हे परमात्मा, ऐसे जो कह के बुलाते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं ना, हे भगवान, हे ईश्वर, हे परमात्मा, तो कोई सामने है तब हे करते हैं कि ऐसे ही बक बक करते रहते हैं? हाँ, कोई सामने है ना, तो ये मुख से जरूर निकलता है, हे परमात्मा, हे भगवान। ओम शांति।